प्लीडिंग्स ऑर्डर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। यही अपना पूरा डिफेंस होता है, यही अपना अटैक होता है, सब कुछ यही होता है अपना किसी भी सूट में। जो कंप्लेनेंट करता है वो प्लेंट होता है, जो उसके अगेंस्ट में डिफेंडेंट होता है ना वो रिटन स्टेटमेंट देता है। तो इसका मेन मुद्दा ये है कि ऑडी अल्टरम पार्टम, कि यार ऑडी अल्टरम पार्टम की सारी लोगों की बातें सुनी जानी चाहिए, सब पक्ष सुनने चाहिए, ठीक है। लिख देना ये। अब इसका रूल 1 क्या बोलता है? जो कंप्लेनेंट देगा वो प्लेंट, जो जवाब दावा देगा रिटन स्टेटमेंट होगा वो डिफेंडेंट देगा। रूल 2 बोलता है फैक्ट्स बताओ, लॉ मत बताओ। मतलब फैक्ट्स है, हमको लॉ का ज्ञान मत देना है यहाँ पे बैठ के। रूल 3 बोलता है फॉर्म जो रहेगा वो अपेंडिक्स 3 में दिया है, देख लेना सी। फॉर्म बोले तो टू द प्रिंसिपल आई बेग टू स्टेट दैट, वही सब उसका फॉर्मेट दिया है। रूल 4 क्या बोलता है? अगर फ्रॉड वगैरह हुआ है तो उसमें ना आपको पूरा पर्टिकुलर लिखना है कि कैसे हुआ, क्या हुआ है। ये सब फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, क्रिमिनल, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये सब कुछ भी हो तो आपको लिखना है। क्रिमिनल तो नहीं, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कंडीशन प्रेसिडेंट ये क्या बोलता है कि भाई अगर कोई भी कंडीशन थी आपके मामले में कि यार तुमने बोला था कि इसको ऐसा करना पड़ेगा, कि फॉर एग्जांपल तेरे को मेरे लिए 10 बोरे गेहूं लाना था, ठीक है, तो तू लाया नहीं, तो ये भी कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। डिपार्चर रूल कि आपने एक बार अगर कुछ प्लीड नहीं करा है ना, और अब आप वापस प्लीड नहीं कर सकते, एक ही बार में सब कुछ प्लीड कर दो, ठीक है। रूल 8 क्या बोले? डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि देखो आपको अच्छे से सब कुछ डिनाई करना है, वरना बोला जाएगा कि ठीक है आप कॉन्ट्रैक्ट में लिखी चीज़ों को तो आप डिनाई कर रहे हो, पर कॉन्ट्रैक्ट लीगल है कि नहीं लीगल है ये आप डिनाई नहीं कर रहे हो। रूल 9 इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कुछ भी डॉक्यूमेंट जैसे चेक हो गया तो चेक के बाद आपको 20,000 रुपये मिलना था, फॉर एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ ये मैं, है ना, तो ये भी आपको इफेक्ट इसका लिखने की, इस डॉक्यूमेंट की वजह से मेरा ये फ़ायदा होना था। तो या अब नेक्स्ट जानना बहुत ही ज़बरदस्त है। देखो ये ना सिर्फ इंटेंशंस, नॉलेज, इन सब से खेल रहे हैं। इसको रूल 7 से करो कि जैसे उसमें लिखा था ना कोई कंडीशन है गेहूं लाना है तो आप वो भी लिखो, ये लाया नहीं मेरे लिए, तो वैसे ही। अब देखो रूल 10 क्या बोल रहा है? मैलिस या नॉलेज। अगर आपके दिमाग में कुछ था, मतलब आप बोल रहे हो कि सामने वाले के दिमाग में आपके प्रति फ्रॉड था या गलत इरादा था, तो ये भी लिख दो। रूल 11 बोल रहा है नोटिस, उस बंदे को पता था कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं या वो सब है तो वो लिख दो, और वो भी लिख दो कि उसको कैसे पता था। रूल 12 एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। देखो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एक एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस जो लिखित होता है, एम्प्लाइड जो अलिखित होता है। तो एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में वो था तो वो भी लिखो, और उसके सर्कमस्टांसेस की कैसे था एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, देखो ये अच्छा है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरा चेक का केस है तो मैंने चेक का केस करा है ना, तो अब मैं अलग से थोड़ी ना लिखूंगा कि इतने इतने रुपए थे, वो तो पता है ना भाई, तो आप ये भी नहीं लिखोगे। अब रूल 14 कि जो भी प्लीडिंग्स रहेगी वो सारी साइन रहेगी, किसके द्वारा? आपके प्लीडर के द्वारा भी और पार्टी के द्वारा भी। अब 14 बोलता है कि अगर कोई भी प्लीडिंग करता है तो वो उसको एड्रेस अपना डालना पड़ेगा। अगर वो गलत एड्रेस डालता है ना, बाद में पता चलता है उसका रजिस्टर्ड एड्रेस कहलाएगा वो, और अगर गलत डालता है तो उसकी पूरी प्लीडिंग या उसका डिफेंस सब कुछ खारिज करा जा सकता है। तो भाई तुम तो बिना गोली बंदूक के हो जाओगे, एज सेड अबव। और अब रूल 15 वेरिफिकेशन, लास्ट में देते ना कि हाँ मैं बोलता हूँ कि ये सब सही और सत्य है, बस वही सब। स्ट्राइकिंग आउट, देखो कोर्ट ना स्ट्राइक आउट कर सकता है अगर उसको लगे कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, फालतू की बात कर रहे हो, कोर्ट को एम्बेरस कर रहे हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। रूल 17 बोलता है अमेंडमेंट, कि आप चाहो ना कुछ भी कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हो अमेंडमेंट की, मेरे को कुछ चेंज करना है प्लीडिंग में। और रूल 18 बोलते हैं कि अगर आप फेल हो गए अमेंड करने में तो फिर कोर्ट के ऊपर है भाई। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस चंद्रमणि 1996 बोलता है कि देखो ये जो प्रोसीजरल टेक्निकलिटीज़ ये सब है ना, इसको थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दे देना चाहिए। देखो स्ट्राइकिंग आउट ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्योंकि जस्टिस की बात